धोके भी देना है इसको। हेलो बच्चों। हेलो। आज क्या है? आज यहाँ पे क्यों रुके हो? कृष्ण जी का जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? एक मिनट रुको। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसलिए। देखो जोरदार अपने लिए, सभी के लिए तालियां, और जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जन्माष्टमी के इस अवसर पे हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए। अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो नियति पाठशाला है, उसकी तरफ से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं पहले थोड़ा एक बार बताना चाहूँगा, नियति पाठशाला एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 4 सालों से काम कर रही है। पिछले 4 सालों से काम कर रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और ऐसे हमारे साथ अभी रॉबिनहुड आर्मी से 2 फ्रेंड आए हुए हैं जो फ्री ऑफ मतलब उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे जो नीडी लोग हैं तो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं जन्माष्टमी। तो जो जन्माष्टमी है बच्चों, तो जन्माष्टमी कृष्णा भगवान कौन थे? अरे कृष्णा जी कौन थे? कान्हा कौन थे? उन्होंने क्या किया था? भावना बताओ। महाभारत सुनिए। महाभारत इंडिया में एक बहुत पहले ने बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो युद्ध करवाने वाले भी और जिताने वाले भी, तो जो मेन बोलते ना, सामने वो नहीं थे, लेकिन जो मेन जो अगली जीती, जो कौरव और पांडवों का वो युद्ध हुआ था, तो जो पांडव जीते वो कहीं ना कहीं कृष्ण की वजह से थे। इसलिए बहुत सारी बार आपने सुना भी होगा कि करने वाला कोई और होता है, लेकिन जैसे गुरु होते हैं हमारे, तो पीछे करवा वो रहे लेकिन कर कोई और रहे, तो दिखने में अगर देखा जाए दोनों का योगदान होता है। तो इसी प्रकार जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो पांडव बहुत कम थे लेकिन वो जीते थे कृष्ण भगवान की सहायता से, या वो उनके साथ थे। और दूसरा, अभी जैसे रेवाड़ी में कृष्ण भगवान का क्या है कि रेवाड़ी को उनसे जोड़ा जाता है, कोई बताएगा? पता है ना? कृष्ण भगवान के भाई कौन थे? बलदाऊ। हाँ, बलदाऊ की वाइफ कौन थी पता है? बीवी रेवती। रेवती नाम पता है? हाँ। कौन थे? कौन थे? जो रेवाड़ी तुम्हारा जो नाम अब पड़ा है ना, रेवाड़ी, वो यहाँ पे रामपुरा पड़ता है। कभी डबल फाट नाई वाली पुल क्रॉस करके जाओगे तो वो रामपुरा है वहाँ पे। और वहाँ पे एक राजा हुए थे, उनकी बेटी थी रेवती। तो बलराम जी थे, उनकी शादी हुई थी रेवती से, और वो कृष्ण भगवान के भाई थे। तो एक तरह से इसका लिंक महाभारत से भी हो गया। और दूसरा, रेवाड़ी का जो नाम है ना, वो रेवती था, वो धीरे धीरे करते करते वो कन्वर्ट हो गया, अब हम रेवाड़ी बोल रहे हैं। तो इसका जो इतिहास है वो कृष्ण भगवान से भी जुड़ा हुआ है काफी। ठीक है, पता लगा? पता लगा? बच्चों सोते हुए मत रहो, ठीक है। तो एक बार चलो आज का जो कार्यक्रम है हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमारे जो 2 बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि मोहिनी और देवेंद्र मैया 1 मिनट में आ रहे हैं। मैया यशोदा गाने पे परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, सब इंजॉय करेंगे। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसे हम ये जो बच्चे हैं काफ़ी, इसमें बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, अगर इन पे काम किया जाए, थोड़ा और करना बहुत चाहते हैं, लेकिन वही बात है डायरेक्शन नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारा यही टारगेट होता है कि हम जैसे कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट में आते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड में आए हैं कहीं ना कहीं। तो अगर इनका भला हो तो उसमें हमारा क्या हर्ज है? यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा
छुप के मारे नटखट अदाएं सूरत है भोली होली में मेरी भिगोए वो चोली भैया न छोड़े कलैया मरोड़े भैया न छोड़े कलैया मरोड़े भैया पढ़ूं फिर भी पीछा न छोड़े मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए हाय राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से मन्नू आपको सर कब मिले थे? कितने साल हो गए? 4 साल हो गए ना? ये 2017 में भी जब शुरुआत हुई थी ना जी हमारी, 4.5 हाँ ना 4 हुए बेटा, 4.5 में 3.5 हो चुके हैं, अब 4 होने वाले। तो जो ये हमारी सर NGO जमीयत पाठशाला है, ये 2017 में अक्टूबर के अराउंड हमने स्टार्ट की थी। उससे पहले जैसे हम दिल्ली रहते थे, उसकी वहाँ हमने देखी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, बट हमने सोचा हम दिल्ली की बजाय अपना जो शहर है ना, जैसे अपना घर है, पहले उसको बनाए, फिर अपने मोहल्ले को बनाए, फिर अपनी सिटी को बनाए, फिर अपने देश को बनाए, स्टेट और देश। तो इस तरीके से मतलब ये कुछ बच्चे मुझे मिले, मेरे को इनसे मिलने का मौका मिला था 2017 में से, ये जब ये ग्राम्य NGO में पढ़ते थे। वहाँ मुझे दिखा कि कुछ चीज़ें हो रही हैं अच्छी और कुछ और हो सकती हैं। तो उस सोच के साथ हमने 18 अक्टूबर मैं, मेरे फादर हो गए, जैसे मेरे भाई हो गए महेश कुमार और भी लोग थे कुछ, उनके सहयोग से ये चीज़ शुरुआत हुई थी सर। तो जो हमारा जो है कि मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है, बच्चों का जो एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जो हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, ये सबको पता है, और हर बच्चा खेल कूद में भी अच्छा नहीं होता। तो हमारा इस तरीके से सर, जो बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है ना, मतलब हम उसको उस चीज़ में आगे ले जाते हैं। तो हम लेके आ रहे बेटा पानी, तो हम उनको उन चीज़ों में आगे ले जाते हैं उस तरीके से सर। उसके अलावा जैसे अब टाइम के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो गया, जैसे हमारे नीति नारी एक सोच है, भूमि इको क्लब हो गया जो प्लांटेशन और इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब हम बाकी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो थीम लेके हम चले थे वो एजुकेशन वो थी, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हो, हमारा जो जन्माष्टमी महोत्सव है, हर इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं, बट जो जन्माष्टमी है वो शायद हम पहली बार कर आगे बैठ जाओ। पता ना हो ये बात, तो इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये बात सबको पता है। तो सब एक बार अपने लिए तालियां बजा लो, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा जिसको ना बात ये पता ना हो। तो अगर मैं इसमें सबसे बड़े योगदान की बात करूँ तो ये योगदान
एक आपका है कि आपको लर्निंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान आपका है कि आप सीख रहे हो वो चीज़ें। तो इसके लिए भी आप अपने लिए तालियां बजाइए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ें सीखने के लिए, पर अगर हमारे पास विलिंग पावर नहीं है सीखने के लिए तो वो कुछ नहीं सीख सकते हम, पर वो सब आपके अंदर है। ठीक है, तो अपने को किसी चीज़ से भी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो आप अपने को ऊपर ही पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास विलिंगनेस है। क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर जो अच्छे घरों से भी होंगे, अच्छे होंगे, पर उनके पास विल पावर नहीं होती है। तो विल पावर एक इच्छा शक्ति है जो आप लोगों के अंदर है, तो वो देख के एक बहुत बढ़िया मज़ा लगता है। अब जैसे मेरे को ये दोनों भाइयों ने मेरे को बोला कि आपको आना है, तो मेरे खुद के पाँव डगमगाते हैं। मैं खुद एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बट क्या होता है कि जब आप लोगों को देखते हो तो हमारी भी विल पावर एक जागती है। सीखने की उम्र नहीं है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, हो सकता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी सीख रहे हैं। तो आप लोगों की लर्निंग लगातार है तो हमारी भी लर्निंग लगातार है। आप हमको देख के सीखते हो तो हम आपको देख के भी सीखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज का स्टार ऑफ द किड ये लड़की है उर्मिला जी। तो स्टार ऑफ द किड है, सबने एक माहौल सा बना दिया कि ये लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है जी। और वहाँ पे ये देखो उन लड़कों को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई अगली बार हम भी आएंगे। तो आप लोग आओगे ना दोनों लड़के पीछे, अगली बार करोगे ट्राई? अरे यस तो बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो। किसी भी चीज को तुम ना नहीं बोलते हो, यस बोलते हो, ये सबसे बड़ी बात है जी। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम भी जब स्कूल में होते तो ऐसा हमारे को अगर कोई टीचर पूछता था तो हम आगे नहीं आ पाते थे। तो ये लड़की आज 2-3 परफॉर्मेंस इकट्ठे दे रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है इस चीज की। और वहीं उनके पेरेंट्स से शायद ये सब इनको एक प्राउड फील हो रहा है कि देखो उनके बच्चे इस लेवल पे यहाँ पे आके वो कर रहे हैं जी। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक स्कूल है, गोइंग का स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। कोई हम सपने भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे बच्चे, बट उनकी मैं देखता हूँ तो उनकी क्या होती है कि इस तरीके से जो भी एक फेस्टिवल्स होते हैं, इन फेस्टिवल्स पे एक स्पेशल चीजें करवाते हैं अपने बच्चों से, और वही चीज यहाँ पे देखो ये 2 लड़के करवा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अदर देन कि हम पढ़ाई से अलग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ की रिस्पेक्ट है। पिछले टाइम पे क्या होता था कि कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो उसको इस नज़रिए से नहीं देखते थे, उसको सोचते थे कि ये कहीं पीछे ना रह जाए। पर आज की डेट में देखो स्कोप इतना बड़ा है कि कोई नाच रहा है तो नाचने में भी तरक्की कर रहा है, कोई खेल रहा है तो वो खेलने में भी तरक्की कर रहा है। तो कहीं पे भी किसी चीज़ में भी अपना ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पे भी हमारे को कोई चीज़ की कमी है। बट ये है कि जो विल पावर आप लोगों के अंदर है, जो आप अपने बच्चों के अंदर दे रहे हो, और जो ये लड़के अपने आप को इस काबिल बना के आपको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात है। तो उसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगा। बेटा अपने लिए भी ताली। जितने भी लड़के हैं उनके अंदर इम्पैक्ट आ रहा है। हमने 2 कार्यक्रम अटेंड किए, एक 15 अगस्त का और एक ये वाला। बट हमको अगर कंपेयर करूँ, मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे मेरे अंदर भी इतनी वो नहीं थी कि मैं भी कोई चीज़ प्रेजेंट कर दूँ। अगर मेरे को कोई गाने के लिए बोलते मैं गा भी नहीं पाता था। बट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ स्टार्टिंग से ही डेवलप हो रही है, तो इसका श्रेय सिर्फ इन दोनों को जाता है, क्योंकि इनके साथ और इनके मम्मी पापा ने जो इनको सपोर्ट किया है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ पे ये आप लोग बहुत सीखने के लिए इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये इनका सपोर्ट है। जो चीज़ें ये सिखा रहे हो, आप इनको सीख रहे हो, आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपका सपोर्ट देना इनके लिए, आप इनकी गुरु दक्षिणा समझिए कि मतलब जो सीख रहे हो आप सीख रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो बेटा तालियां। घास खाती गऊ में दूध पीते द्वार, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गाँवें छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गाँवें छोटे छोटे घाट, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो